ओके बच्चों, नेक्स्ट लेसन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो लेसन 5 है, जिसमें रोल ऑफ द पुलिस के बारे में। ठीक है, तो पुलिस का क्या रोल होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें है द पुलिस इज़ द बेसिक पिलर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस जो होती है वो हमारी क्या होती है, बिल्कुल बेसिक्स पिलर होती है जो हमारे लॉ को मेंटेन करती है और उसको ऑर्डर को बनाए रखती है। क्लियर? आगे आप देखोगे ये साथ ही साथ वो एक्ट करती है एज अ डिफेंडर ऑफ द राइट ऑफ द पीपल। लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, डिफेंड करती है। साथ ही साथ ये लिंक का काम करती है बिटवीन द क्रिमिनल एंड द कोर्ट। ठीक है, जो अपराधी होते हैं और कोर्ट के बिल्कुल बीच में काम करती है। ठीक है, कोर्ट जैसा डिसीजन करता है उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन करती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वाले क्लास में, इसमें लास्ट के ये डीएम कहते हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। क्लियर? और हर एक सर्कल के अंतर्गत 8 सेक्शन आते हैं, जैसा कि यहाँ पे ग्राफ में बना हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर है। जो सबसे हायर लेवल का जो पुलिस होता है उसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद जो उसके नीचे होते हैं उसको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। और थर्ड लेवल पे यहाँ पे देखिए और करके लिखा हुआ है, या तो उसको इंस्पेक्टर कहते हैं एसएचओ का। ठीक है, जिसे स्टेशन हेड ऑफिसर बोलते हैं, या फिर उसको डीएसपी कहते हैं, जिसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। उसके जो नीचे होता है सब इंस्पेक्टर होता है, देन इंस्पेक्टर होता है, हेड कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल, और लास्ट में जो चौकीदार होते हैं। क्लियर? आगे हम बातें करेंगे इस तरह के जो 10 पुलिस स्टेशन होते हैं उनको कंबाइंड करके एक थाना बनता है। ठीक है, तो प्रत्येक सर्किल के अंतर्गत लगभग 10 थाने आते हैं। प्रत्येक सर्किल के अंतर्गत लगभग 10 पुलिस स्टेशन होते हैं और 10 पुलिस स्टेशन की देखरेख एक थाना करता है। ठीक है, और प्रत्येक सर्किल के अंदर मतलब कि लगभग 8 सेक्शन होते हैं जो मैंने इस ग्राफ में बताया आपको। पुलिस क्या करती है, वो इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। ठीक है, जब भी कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एफआईआर लॉन्च करता है पुलिस, रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर करने का काम भी पुलिस का ही है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आता है पुलिस के पास और उसको साथ कुछ मिसबिहेवियर होता है तो वो, या फिर चोरी हो जाती है, उसको कोई लूट लेता है, तो वो एफआईआर दर्ज करा सकता है पुलिस स्टेशन जा कर के। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में जो चीज़ होती है एविडेंस के तौर पे, तो पुलिस जो होती है उसको फाइंड आउट करने का काम करती है। तो उसमें फाइंड आउट क्या करती है, फैक्ट्स कलेक्ट करती है और एविडेंस को कलेक्ट करती है। ठीक है, साथ ही साथ पुलिस रिपोर्ट्स टू द मजिस्ट्रेट। ये सब कलेक्ट होने के बाद वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करती है। और साथ ही साथ उसको ड्यूटी होती है पुलिस की कि वो पर्सन जो होता है उसको मतलब कि अपराधी घोषित नहीं कर सकता। अपराधी घोषित करने का काम किसका होता है, कोर्ट का होता है। ठीक है, कोर्ट डिसाइड करता है कि वो जो पर्सन है जिसको पुलिस ने पकड़ कर ले आई है, गिल्टी साबित करने का काम कोर्ट का होता है। यहाँ पे साथ ही साथ कोर्ट जो होती है पुलिस को इंस्ट्रक्ट करती होती है कि वो क्या काम कर सकती है, जैसे कि वो उस प्रॉपर प्लेस के बारे में पता लगाए और साथ ही साथ टाइम नोट करके रखे जब उससे इंसिडेंट ये पता चला। ठीक है, साथ ही साथ पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के तहत, और लॉ के अनुसार ही वो इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकती है। साथ ही साथ वो किसी भी ह्यूमन राइट्स का मतलब रिस्पेक्ट करने का कर्तव्य है पुलिस को, उसके मतलब राइट्स को मतलब चोट नहीं पहुंचा सकती। यहाँ तक कि अरेस्टेड पीपल, अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार भी कर लिया है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो होता है लॉयर का भी इंतजाम या तो वो खुद करे या फिर उसको कोई न कोई हेल्प करने के लिए ज़रूर आता है। ठीक है, एफआईआर जो होता है जिसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, ये पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज होता है थाने का, पुलिस स्टेशन का, वो रिकॉर्ड करती है। आगे हम बातें करेंगे रिकॉर्ड के टाइम पे वो क्या करती है, जैसे जो भी कंप्लेन करने वाला था उसका पूरा नाम, उसका एड्रेस, पिन कोड सहित,
ठीक है। जो भी फैक्ट होता है, ट्रू फैक्ट, उसको मतलब उसका विवरण लिखना। आइडेंटिटी लिखना, आइडेंटिटी मतलब आईडी कार्ड के बारे में, उसके नाम के बारे में, और उस दिनांक, उस जगह के बारे में, ये सारी चीज़ टाइम नोट करके रखा होता है जिस टाइम पे अपराध हुआ होता है। और कोई गवाह यदि पॉसिबल हो मिल जाए तो उसके बारे में भी रिकॉर्ड लिखती है। ठीक है। इट इज़ रिटेन टू बी द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर आपको लगता है कि पुलिस जो एफआईआर नहीं कर रही है, तो आप क्या हो, किसी पेज पर अपनी सारी चीज़ लिख करके सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस को आप उसको पोस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उनके नाम पर पे। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, फिर वो कंसर्न ऑफिसर को बोल करके एफआईआर रजिस्टर करा करके केस का इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो सारे केसेस का ट्रायल चलता है कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है। जहाँ पे अपराधी को पनिश किया जाता है कोर्ट के थ्रू, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जेल होता है, और जेल का कंट्रोल जो होता है जेलर करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो बंदा होता है, जैसे मान लो कोई अपराधी आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो खुद से वहन नहीं कर पाता है, तो कोर्ट डिसाइड करती है, किसी लॉयर को मतलब डिप्यूट करती है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है, और वो उसके केस को ऑफेंड करता है, डिफेंड करता है, मतलब कोई भी एविडेंस लाने का जो काम है, सामने सबूत लाने का काम, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करती है। ठीक है। मतलब सच्चाई लाने का, केस से रिलेटेड जो भी सच्चाई होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पैसे जो मिलते हैं वो मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ जज जो होता है उसके केस को सुनता है, आर्गूमेंट करता है। यदि वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको कोर्ट जो होता है सज़ा देती है। ठीक है। फाइन, ऑल दोस्त जैसे भी रिलेट करता है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। क्लियर है? और हम बातें करते हैं अगर लास्ट लाइन की, तो पुलिस का क्या रोल होता है? पुलिस का रोल होता है, जो क्राइम होता है उसका मतलब कि रिकॉर्ड रखे, और एफआईआर करे, विक्टिम से रिलेटेड रिपोर्ट बनाए। पुलिस उस जगह पे भी जाती है और पहले से कोई एफआईआर रजिस्टर्ड उसके बारे में पता करती है। पुलिस आइडेंटिफाई भी करती है, और साथ ही साथ अपराधी के साथ इंटरोगेट, पूछताछ का काम कर सकती है। पुलिस जो होती है फ्रेम चार्जेस बताती है, और मतलब कोर्ट में फिर वो चार्जशीट पेश करती है जो भी अपराधी होता है, और कोर्ट जो होती है फिर केस को एग्जामिन करती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट जो होती है डिसीजन देती है। क्लियर है? इस जो केसेस में लिखा गया है इसमें है कि मतलब कि अगर बच्चे कोई अपराध करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या डिसीजन है, खासकर स्कूल्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर है, जैसे कोई बच्चा अपराधी करता है तो उसको मतलब कि पनिशमेंट के तौर पे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होती है, बस ओरल होती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। कर्नाटका में किसी जगह पे किसी बच्चे ने क्या है कि मतलब कि कोई कुछ गलत काम किया है तो प्रिंसिपल उसको पनिशमेंट दे देता है, तो उसी के खिलाफ जो होता है कोर्ट जो है प्रिंसिपल के उसमें सपोर्ट में और अगेंस्ट में जो डिसीजन देती है, तो वो ये बताती है कि मतलब कि जो भी हम कुछ वर्बली बोलते हैं वो भी साइकोलॉजिकली जो होता है चाइल्ड के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं बोल सकते हैं, ना ही एब्यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं कभी कभी बच्चों से रिलेटेड भी, तो वो अलग से केस होते हैं और उसको कोर्ट नहीं देखती है, बल्कि कुछ और अलग से जो फोरम होते हैं वो उनको चेक करते रहते हैं। खासकर जो मतलब कि बिलो 18 ईयर्स की एज के जो अगर कुछ पनिशमेंट होती है तो उनके लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फिनिश हो गया आपका ये लेसन, और ये रहे आपके एमसीक्यूज़, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स मैंने अलग से भेज रखे हैं। ये फुल फॉर्म है, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और डीएसपी जो होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, और एसएचओ स्टेशन हेड ऑफिसर जिसे कहते हैं। तो आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है। क्लियर है? अगर कोई डाउट्स होता है तो दोबारा आप उससे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना नाम रजिस्टर्ड करें, अटेंडेंस दें वहाँ पर।
जिससे पता चले कि आपने वीडियोस को पूरी तरह से समझ लिया है और देख लिया है। राइट बच्चों, चलो फिर यहीं आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।